12 दिसंबर से। 12 दिसंबर को क्या हुआ कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 12 फरवरी को आने वाले 2 महीने बाद बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जाएंगे। अब बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जाएंगे उन्होंने तो बोल दिया। अब इस बांग्लादेश की जो इलेक्शंस होंगे, जो चुनाव कराए जाएंगे, उनमें पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता से बाहर रहेगी। इसमें खालिदा जिया की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान के रजाकारों का। रजाकार वहां पे एक तरीके की गाली होती है बांग्लादेश में, उनको गद्दार बोला जाता है। तो उनका साथ दिया था ये जमाते इस्लामी ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन 2009 में क्या हुआ कि जब शेख हसीना सत्ता में आई जनवरी 2009 में, तो 2009 में आने के बाद सत्ता में इसने शेख हसीना ने जमाते इस्लाम जैसी पार्टियों पे एकदम पाबंदी लगा दी थी कि ये पार्टी अब देश में नहीं रह सकती, क्योंकि ये कई सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चलाती रहती है, काफी कुछ होता रहता है, करती रहती है, बांग्लादेश को उसके खिलाफ मतलब भारत के खिलाफ जहर उगलती है। तो ऐसे करके काफी कुछ चलता रहता है वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब अभी अगस्त जुलाई में क्या हुआ था कि कोटा सिस्टम को लेके प्रोटेस्ट हुए काफी ज्यादा जुलाई 2024 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। ये आंदोलन इतना ज्यादा तेज हो गया कि अभी 5 अगस्त को ही आते आते शेख हसीना की सरकार ही गिर गई। शेख हसीना के घर तक प्रोटेस्टर्स जमा हो रहे थे, उससे पहले शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए, इन प्रोटेस्टर्स से अपने आप को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भाग के दिल्ली आना पड़ गया। और अभी तक शेख हसीना में दिल्ली में ही है। और अभी तक क्या है, शेख हसीना के खिलाफ डेथ वारंट भी जारी हो चुका है। वहां की बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट का। और ये वही ट्रिब्यूनल कोर्ट था जो शेख हसीना ने 2009 में बनाया था। जो शेख हसीना ने बनाया था ना, आज वही शेख हसीना के खिलाफ हो गया आज जाके। अब जैसे ये शेख हसीना के खिलाफ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये शेख हसीना के खिलाफ होने के बाद अब इसने क्या हुआ, 17 नवंबर को बोल दिया कि अब इस शेख हसीना जब बांग्लादेश आएगी तो फांसी की सजा होगी शेख हसीना को। कई प्रोटेस्टर्स को मरवाने से लेके और जो भी इन्होंने किया उन सबको लेके काफी कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी क्या हुआ, हालांकि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, पहले आप अपने देश को देखो। शेख हसीना को भेजने की अपील भी की गई कई बार, तो इंडिया ने बोला कि नहीं, पहले आप अपने देश को देखो, आपके देश में पहले क्या चल रहा है उस चीज को लेके देखो, और फिर उसके बाद आप ये देखो कि हम उसके बाद फिर हमसे बोलो आके, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं। मतलब वो एक तरीके से है ना, शेख हसीना के लिए यही संदेश देना चाह रहा है कि हम कुछ भी करके